Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discuss about the properties of contours. मैंने उसमें आपको बताया था मूवमेंट, कॉन्वेक्स हल, अप्रोक्सीमेशन एंड कॉन्टोर एरिया के बारे में. आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि आप इन्हें कैसे डिटेक्ट कर सकते हो और इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन लेके आया हूँ. हम एक हैंड को डिटेक्ट कराएंगे, उसके कॉन्टोर्स निकालेंगे और आफ्टर दैट उसकी कॉन्वेक्सिटी चेक करेंगे. कॉन्वेक्सिटी से मेरा मतलब यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स हल से है. तो ये सारी की सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो यार टाइम को न वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे कॉन्टोर्स के ऊपर तो यार इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है. पहले जाइए आपके लास्ट 2 वीडियोस कॉन्टोर्स पे देख के आइए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या था और आप उस पर कॉन्वेक्स हल, कॉन्टोर्स एंड अप्रोक्सीमेशन कैसे निकाल सकते हो. उसके बाद आप यहां पर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडी के पास. सो गाइस दिस इज माय आईडी स्पाइडर और मैं यहाँ पर वही कोड लिखूंगा जिसका यूज आप सबसे पहले से करते हुए आ रहे हो और आप इससे बहुत फैमिलियर है. कि आपने एक इमेज को लोड कराया है, लोड कराने के बाद आपने उसे रिसाइज करा है क्योंकि वो इमेज बहुत बड़ी थी और आपने उसे किसमें BGR2 ग्रे में कन्वर्ट करा है. ग्रे में इसलिए कन्वर्ट करा है क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ ग्रे स्केल इमेज की जरूरत है. आफ्टर दैट मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ और आप लोग इसका आउटपुट को ऑब्जर्व करिए. यह है आपका हैंड और यह है आपकी ग्रे स्केल इमेज. बट गाइस अभी मैं इस वाले हैंड का यूज नहीं करूंगा. मैं सिंपल यहाँ पर मेरे पास एक और हैंड है, मैं उसका यूज कर लेता हूँ. बहुत सारे हाथ है आज मेरे पास, मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ आज. तो ये एक और हैंड है मेरे पास. इस हैंड में अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ फिंगर्स है जो कि होती हैं और मैंने उन्हें ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया है. तो अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ और इस हैंड पे मुझे प्रॉपर कॉन्टूर्स डिटेक्ट कराने हैं अपने, कि मेरे कितने कॉन्टूर्स बन सकते हैं. आफ्टर दैट इसमें कॉन्वेक्सिटी और कॉन्वेक्स हल में कैसे बना सकता हूँ. आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दैट. इसके बाद मुझे क्या करना है गाइस, मुझे अपनी इमेज का थ्रेशोल्ड निकालना है. आप सबको पता है कि मुझे थ्रेशोल्ड निकालना है, तो मैं थ्रेशोल्ड कैसे निकालूंगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ. यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल पास करा है RET और थ्रेश, और उसमें मैं अपनी इस इमेज को पास कर दूंगा जिसका नाम है IMG1. अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी जो ग्रे स्केल इमेज थी उसे सिंपली अपने RET स्लैश कॉमा थ्रेश में पास कर दिया और मुझे अपना थ्रेशोल्ड मिल जाएगा. अभी के लिए जो मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू है वो यहाँ पर कर देता हूँ 150 के अराउंड, कि जो स्टार्टिंग लिमिट होगी वो 150 होगी और जो एंडिंग लिमिट होगी वो आपकी 255 होगी. और यहाँ पे मैंने थ्रेश को बाइनरी इन्वर्स करा है. वो इसलिए करा है क्योंकि अगर आप लोगों को याद होगा कि जो थ्रेश के बाद अगर मुझे कंटोर निकालने के लिए इमेज पास करनी होगी उसमें मुझे बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए और फोरग्राउंड आपका व्हाइट चाहिए, इसीलिए मैंने बाइनरी इन्वर्स करा है. तो चलिए इसे भी प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि मेरे पास आउटपुट में क्या आने वाला है. थ्रेश के लिए मैंने फंक्शन लिख रखा है आई एम शो, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ सर. आप लोगों को सिंपली दिख जाएगा कि आपका आउटपुट क्या आने वाला है. ये रहा आपका थ्रेश के लिए आई एम शो फंक्शन. इसे ऑपरेट कराते हैं. गाइस देखिए आपका जो प्रॉपर अब थ्रेशोल्ड बना है यहाँ पर, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो रहा है. इस हैंड के जो कलर्स है वो देखो अभी भी ब्लैक है. तो इसे मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली जो भी मेरा यहाँ पर थ्रेशोल्ड है मैं इसकी हेल्प से इसे मैनेज करूंगा. तो चलो अभी मैंने 150 पास करा था, मैं यहाँ पे अराउंड 180 पास करके देखता हूँ कि 180 पे मेरा आउटपुट क्या आएगा. 180 पे भी मेरा आउटपुट कुछ ऐसा ही आ रहा है, प्रॉपर क्लियरली यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हो रहा है. इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 180 से इसे हम 200 करते हैं, 200 पे देखते हैं. ओके गाइस, तो 200 पे थोड़ा बहुत आना शुरू हो, बीच बीच में ब्लैक पोर्शन अभी भी अवेलेबल है. और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं. गाइस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ट्रैक बार्स लगाते हैं. तो यार इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको ट्रैक बार की हेल्प से ये सब चीजें करने के लिए बताने वाला हूँ. और अगर आप 200 अप्रॉक्स पे देखोगे कि जो मैंने वैल्यू पास करी थी 220 पे अगर आप देखोगे तो हाँ थोड़े बहुत अभी भी यहाँ पर मेरे जो नॉइज है वो आ रही है. चलो इसे थोड़ा सा और करके देखते हैं. मैं इसे 240 के अप्रॉक्स कर देता हूँ. 240 पे देखते हैं कि कैसा डिटेक्ट हो रहा है. गाइज ये हमें करना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो यार हमारा आउटपुट क्लियर नहीं आएगा. आपको लग रहा होगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ये टाइम वेस्टेज नहीं है, आपको चीजें पता होनी चाहिए. अब अगर आप देखोगे तो यार अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक डॉट है, बैकग्राउंड में काफी नॉइज भी आ रही है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नॉइज है, यहाँ पर भी है. तो इन्हें मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा. क्या मैं 240 से थोड़ा सा आगे जा सकता हूँ. मैं 240 से अगर 250 के पास जाता हूँ तो देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आएगा. यहाँ मैंने 250 पास करा और फिर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा. गाइस 250 तो बहुत बेकार है. इवन इसमें तो ये भी दिख रहा है कि मैंने ये इमेज कहाँ से डाउनलोड करी है. तो चलो मैं अभी के लिए इसे फटाफट से कट आउट कर देता हूँ.
250 नहीं चाहिए मुझे, 240 मुझे पता है कि मेरी लास्ट रेंज है 240। इसके बाद मुझे इस इमेज को अपने आप से ठीक करना पड़ेगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। मैंने आपको सब कुछ बताया कि आप इसे कैसे ठीक करोगे, आपको क्या करना है। मैं सिंपल ब्लर मेथड का यूज करूंगा। कोई सा भी ब्लर आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ मीडियन ब्लर। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मीडियन ब्लर, और अभी मैंने यहाँ पर 11 लिख रखा है, बट अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा 5, सिर्फ आप लोगों को ऑब्जर्व कराने के लिए। और यहाँ पे भी मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ब्लर मेथड पास करना पड़ेगा। मैंने अपनी इमेज को स्मूथ कर लिया है। मैंने सोचा कि यार मैं थ्रेशोल्ड निकालने से पहले अगर उसे स्मूथ कर लूं तो मे भी मेरे जो अभी तक नॉइज आ रही थी वो अपने आप से रिजॉल्व हो जाएगी। तो ऑपरेट कराते हैं गाइस। अगर आप देखोगे तो यस, ब्लर करने से मेरा काम हो गया है। मेरी जो नॉइज थी वो कम हो चुकी है। मेरी जो नॉइज थी देखो कि पहले कितनी आ रही थी, बट अब कितनी कम हो चुकी है। बट अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ डॉट्स बाकी है। तो मैं इस डॉट को भी सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, अपना जो कर्नल का साइज है उससे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। मैं 7 करके देखता हूँ 7 पे क्या मिलता है आपको। आप अपने इमेज को डिनॉइस करने के लिए कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं। आप स्मूथनिंग लगाइए, आप डायलेशन लगाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर फिर भी मैंने 7 से मैंने करके देखा, फिर भी थोड़ी बहुत आ रही थी। मैं 9 पे जाता हूँ, 9 पे देखते हैं। 9 पे भी कुछ कुछ आ रहा है 9 पे करने के बाद, बट इससे ज्यादा मैं इससे इंक्रीज कर सकता हूं। बट उससे पहले मैं एक चीज और ट्राई करूंगा। मैं इसमें डायलेशन परफॉर्म करा के देख लेता हूं। अगर डायलेशन परफॉर्म कराने के बाद गाइस मेरा आउटपुट सही आता है तो यार मैं इसे आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं अपनी ब्लर मेथड को और ज्यादा कर्नल के साथ इंक्रीज कर दूंगा। बट गाइस डायलेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, सो दैट आपको समझ में आएगा कि मुझे ये सब चीजें क्यों करनी है। मैं यहाँ पर अपना कॉन्टूर ड्रॉ कर लेता हूँ। इससे आप फैमिलियर हो, मैंने कुछ नहीं करा है, सिंपली अपने थ्रेश जो भी मैंने थ्रेशोल्ड बनाया था उसे यहाँ पर पास करा है, और पास करने के बाद मैंने सिंपल उस पर कॉन्टूर्स ड्रॉ करे हैं। अगर आप चाहो तो अपने कॉन्टूर्स को प्रिंट भी करा सकते हो कि यार कितने कॉन्टूर्स बने आपके पास, या फिर आप उन्हें देख सकते हो सिंपली। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए प्रिंट भी करा दिया है उन्हें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी इस फिगर में कितने कॉन्टूर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। और कुछ थ्योरी है आपके लिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सिंपली वही है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कॉन्टूर्स एक लिस्ट होता है जिसमें आपके सारे के सारे इंफॉर्मेशन सेव होती है, और वो इंफॉर्मेशन आपके एरे के फॉर्मेट में होती है। और हिरार्की क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उसके बारे में भी ये थोड़ी बहुत थियोरी यहाँ पर लिखी हुई है। अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ गाइस, देखते हैं आप लोगों को आउटपुट में क्या मिलने वाला है। सिंपली मैंने यहाँ पर थ्रेश को पास करा था। थ्रेश को पास करने के बाद मैंने मेथड लगाया था। अभी तक मैं ट्री मेथड यूज करते हुए आता, बट इस बार मैंने एक्सटर्नल का यूज करा है। यहाँ पर आप लोगों को दोनों से फैमिलियर होना है, सो दैट आप लोग फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सको। और ये क्या है, सिंपल आपका अप्रॉक्स अंडरस्कोर सिंपल, जो कि आपकी एक अप्रोच है। यह है आपका ड्रॉ काउंटर के लिए इमेज, जहां पर आपके कॉन्टूर्स ड्रॉ होंगे ओरिजिनल इमेज में। उसके बाद आपके कॉन्टूर की लिस्ट पास करिए जिन कॉन्टूर्स को ड्रॉ होना है। -1 का मतलब आपको पता है कि सारे कॉन्टूर्स ड्रॉ करोगे आप। और उसके बाद एट लास्ट ये आपका कलर कोड है, और ये थिकनेस है आपके लाइन की। तो इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो गाइस अगर आप लोग देखोगे तो आपके ये जो हैंड बना है, ये हैंड के साइड साइड में एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये आपका सिंगल कॉन्टूर है। एक ही कॉन्टूर ने ये पूरे का पूरा आपका एरिया कवर कर लिया है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पर आपका जो प्रिंट हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टूर्स कितने हैं। आप अपने कंसोल पे फोकस करिए यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टूर कितना है, 1 है। हमारा मोटिव यही होता है कि हम कम से कम कॉन्टूर बना सके और उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल सके। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में मैंने ब्लर क्यों करा, या फिर मैंने जो थ्रेशोल्ड था इसकी वैल्यूज को यहाँ पर इतने स्पेसिफिकली क्यों सेट करा। क्या मैं रॉ इमेज नहीं पास कर सकता था इसमें? अगर दोस्तों मैं इसे कर देता हूँ 230, तो आप लोगों को यहीं से समझ में आ जाएगा कि यार मुझे ये चीज क्यों करनी पड़ी। तो देखो जैसे मैंने 230 करा, मेरा यहाँ पर थ्रेशोल्ड अच्छे से नहीं बन पाया। जब मेरा थ्रेशोल्ड अच्छे से नहीं बन पाया तो गाइस अगर आप मेरे कॉन्टूर्स को देखोगे तो मेरे कॉन्टूर्स भी अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। ये किसकी गलती है? अगर मैं अपने थ्रेशोल्ड को अच्छे से फिक्स नहीं करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसी गलती करते हो तो आपके साथ क्या चीजें बिगड़ सकती हैं, आपके आउटपुट किस वे में गलत हो सकते हैं। आपका कॉन्टूर तो एक ही आ रहा है, बट अभी आपके कॉन्टूर का जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो सही नहीं है। मैं इसका ब्लर भी कम कर देता हूं। मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया, सपोज करो 3। अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देखोगे तो अभी भी आपका सेम वही चीज है, बट इसमें भी स्पेसिफिकली आपका जो शेप है वो बिगड़ा हुआ ही है। कॉन्टूर तो आपका एक ही आ रहा होगा, नहीं इस बार 6 कॉन्टूर आए हैं आपके। देखते हैं कौन कौन से हैं वो 6 कॉन्टूर। एक बार मैं और ऑपरेट करता हूं। तो बेसिकली जहां जहां पर आपकी फिगर ब्रेक हुई होगी गाइस, वो आपका सिंगल कॉन्टूर में नहीं, आपका रैंडम फिगर्स में काउंट हो गया है वो। एक देखो जैसे ये डॉट है तो यहाँ की भी वैल्यू ले ली होगी। यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन आ रहा तो एक वैल्यू यहाँ की ले ली होगी, एक वैल्यू यहाँ की ले ली होगी। तो इस तरह से आपके जो कॉन्टूर्स थे वो सिंपल सिंपल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और टोटल कितने कॉन्टूर बने? यहाँ पर 6 कॉन्टूर बने। बट मुझे एक कॉन्टूर बनाना है जो कि मेरे पूरे हाथ को डिटेक्ट कर सके। इसी वजह से मैं अपने थ्रेशोल्ड को काफी अच्छे लेवल पे निकालूंगा।
स्पेसिफिक निकालूंगा और उसमें कोई भी मेरा इतना सा भी नॉइज नहीं बचना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो देखो कितना स्पेसिफिकली मेरा कॉन्टूर यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, कहीं पर भी नॉइज नहीं है, प्रॉपर जाके ये कवर कर रहा है। ये वाला पोर्शन भी अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पीछे का एरिया मैंने ब्लर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ थ्रेशोल्ड, तो ये पूरा एक मार्जिन कवर कर रहा है। आई होप यार आपको समझ में आया होगा कि मुझे ये थ्रेश होल्डिंग में इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है, इमेज ब्लर क्यों करनी पड़ रही है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अभी मुझे डायलेशन की कोई जरूरत नहीं है, बट जो फाइल मैं आपको शेयर करूंगा मैंने वहां पे डायलेशन का प्रोसेस भी लिखा हुआ है, तो वो चीज आप अपने आप से ऑब्जर्व कर लेना। अभी मेरा कॉन्टूर बहुत सही बन चुका है, अब मैं इसे फर्दर प्रोसीड करता हूँ आगे के लिए। तो एक काम करते हैं, यहां से ड्रॉ कॉन्टूर्स को हटा देते हैं। इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि आगे चल के मैं इसे ड्रॉ करने वाला हूं बाद में, तो अभी के लिए मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगा। आफ्टर दैट गाइस मुझे क्या निकालना है, अपना जो भी मैं कॉन्टूर बनाऊंगा उसके मुझे सिंपल से कॉन्वेक्स हल निकालने हैं। कि जो मैंने अपना कॉन्वेक्स हल आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि कॉन्वेक्स हल हम कैसे निकाल सकते हैं। एक लूप की हेल्प लूंगा मैं और लूप की हेल्प से वो काम बहुत इजीली हो जाएगा। जितनी भी मेरी कॉन्टूर की लिस्ट आई थी मैं एक एक कॉन्टूर को लेता जाऊंगा और अपने कॉन्वेक्स हल को ड्रॉ करता जाऊंगा। बट सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉन्टूर है, तो उसी कॉन्टूर के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपने हल को ड्रॉ करूंगा। देखिए और समझिए मैंने लूप चलाया है किसके ऊपर, जो कि आपकी कॉन्टूर्स की लिस्ट आई है। इस लिस्ट में आपका एक ही कॉन्टूर है जो कि आपका हैंड है गाइस। तो वो तो डिटेक्ट हो चुका है, आपका हैंड प्रॉपर डिटेक्ट हो चुका है। उसके ऊपर मैं एक लूप चला रहा हूं। मैंने यहाँ पर एलिप्सन निकाला है। एलिप्सन के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितना ज्यादा स्मॉल हो, जितने छोटे छोटे वर्टिसेस मिले मेरे लिए उतना ही बेटर है। तो मैंने इसे कितना फिक्स कर लिया, 0.001। अभी मैं इस पे आपको ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद एलिप्सन को मैंने पॉली में पास करा और पॉली से मुझे जितने भी उसके वेक्टर्स बन सकते थे, जितने भी उसके वर्टिसेस बन सकते थे, उसने मुझे वो निकाल के इस डेटा नाम के वेरिएबल में रिटर्न कर दिया है। और फिर मैंने कॉल कराया है कॉन्वेक्स हल फंक्शन को। इस डेटा को मैंने कॉन्वेक्स हल पे पास करा और मैंने बोला जो भी ये डेटा आया है ना, इसके ऊपर अपना एक कॉन्वेक्स हल बना दो। तो इस लाइन को मैंने इसलिए यहां से हटा दिया था क्योंकि मैं कॉन्टूर को यहां पर भी ड्रॉ कर रहा था। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने सी को, मतलब जो भी मेरा कॉन्टूर आ रहा था मैंने उसे ड्रॉ कर दिया है। ड्रॉ करने के बाद मैंने अपने हल को भी ड्रॉ करा है। एक चीज सोचने वाली बात ये भी है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई थी, मैं भूल गया था। मैं इसे लिस्ट के अंदर क्यों पास कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए पास कर रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मेट होता है, यहाँ पर भी आपका लिस्ट ही एक्सेप्ट कर रहा था, तो यहाँ पर भी मुझे एज अ लिस्ट ही पास करनी पड़ेगी। अगर आप एक सिंगल वैल्यू पास करोगे तो आपकी एरर आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट आपके लिए क्या आएगा। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस और ये रहा आपका स्पेसिफिक और प्रॉपर आउटपुट। यही चीज मुझे चाहिए थी। जो ये आउटर लाइन आपको दिख रही है ये है आपका कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल आपका सारे कॉन्टूर्स को कंटेन करता है कि जितने भी कॉन्टूर्स आपके बने हैं, जैसे भी बने हैं, उन सबके इंटरनल एरिया को कन्वर्ट करेगा। मतलब कोई भी कॉन्टूर आपका इससे बाहर नहीं जा सकता है, कॉन्वेक्स हल से बाहर नहीं जा सकता है। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स हल और कॉन्वेक्स हल के अंदर है आपका कॉन्टूर। ये जो रेड लाइन है ये है आपकी कॉन्टूर और जो ग्रीन लाइन है ये है आपका कॉन्वेक्स हल। दोनों चीजें हमने डिटेक्ट करा लिए गाइस, आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इतना तो मैंने कर लिया है। जो भी मैंने डेटा निकाला था अप्रॉक्स से, अब उससे मैं ऑब्जर्व करता हूं कि सपोज अगर मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को, जो भी ये वैल्यू दिख रही, इसमें से मैं एक जीरो या दो जीरो कम कर देता हूं, तो मेरे क्या इस वैल्यू पे जो भी मेरे वहां पर कॉन्वेक्स हल बन रहा था, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने फिर से ऑपरेट कराया गाइस। अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर एजेस हुई है और शार्प हो गई हैं। जैसे मैंने वैल्यू को यहाँ पर फिक्स करा, कम करा, ये वैल्यू क्या हो गई, मेरी एजेस बिल्कुल शार्प हो गई है, एकदम पॉइंटेड हो गई है। पहले ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गई, एकदम पॉइंटेड हो गई। अगर आपको नहीं डिफरेंस दिख रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। ये जो एजेस है एकदम पॉइंटेड हो गई और जो आपका कॉन्वेक्स का ये जो सिंपल कॉन्टूर का एरिया है वो कॉन्वेक्स हल से बाहर जा रहा है। तो ये चीज बहुत गलत है, ये हम कभी नहीं करते हैं। तो वैल्यू वो पास करो कि जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्टूर आ जाए। तो मैं यहाँ पर फिर से 2 जीरो लगा देता हूँ और देखते हैं फिर से मेरा प्रॉपर वाला एरिया बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसे बंद करते हैं और देखते हैं फिर से। ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस। तो 0.001 जो है मेरी वो स्पेसिफिक वैल्यू है जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्टूर आ रहे हैं। कोई भी कॉन्टूर बाहर नहीं जा रहा है मेरे कॉन्वेक्स हल से। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ 0.1, तो 0.1 करेगा सिंपल आपका जो भी डेटा आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर जो भी डेटा आएगा आपका वो सिंपल एक लाइन से निकल जाएगा। आपका कोई भी कॉन्वेक्स हल यहाँ पर अच्छे से नहीं बना है। आपकी जो वैल्यू बन रही थी, वो जो भी वैल्यू यहाँ से आ रही थी वो इससे मल्टीप्लाई हो रही है आपके पैरामीटर से और वो डायरेक्टली यहाँ से पास कर जा रही है। तो कभी भी अगर आपकी जो वैल्यू होगी आपको इसे 1 से कम ही रखनी है
और इतनी कम रखनी है कि जो आपके पॉइंट्स है वो बहुत छोटे छोटे बने। तो मैंने यहाँ पर 000 लगा दिया और अब अगर आप फिर से देखोगे तो यार कितना प्रॉपरली डिटेक्ट हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि यार ये कॉन्टूर्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स हल क्या होता है। एंड गाइस इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट क्या होते हैं आपके। आपने कॉन्वेक्स हल के बारे में पढ़ लिया है, आपने कॉन्टूर्स के बारे में पढ़ लिया है, एक लास्ट टॉपिक इसका जिसका नाम है आपका कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पर मैंने हल के बजाय यहाँ पर एक और हल निकाला है, तो ये भी आपको कॉन्वेक्स हल है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिटर्न पॉइंट्स। ये रिटर्न पॉइंट्स क्या करेंगे दोस्तों, आपका जो भी कॉन्वेक्स हल आएगा उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट भी रिटर्न करेंगे। जहां पे कोई कोऑर्डिनेट रिटर्न नहीं होगा, बट अगर आप रिटर्न पॉइंट्स को फॉल्स कर देते हो तो ये क्या करेंगे, आपके एक्चुअल कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को रिटर्न करना स्टार्ट कर देंगे आपके इस वाले वेरिएबल में। ये आपका मैंडेटरी होता है जब आप अपने डिफेक्ट्स को निकाल रहे होते हो। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका यहाँ पर कॉन्टूर्स आ रहे हैं, कॉन्टूर्स आपकी जो भी लिस्ट है उसका 0th एलिमेंट निकाल लो। इसलिए करा है मैंने क्योंकि इसे मैं लूप में नहीं डालना चाहता था, मुझे पता था मेरे पास एक ही कॉन्टूर है। तो मैंने क्या बोला कि उसके 0th एलिमेंट को निकालूंगा, निकालने के बाद उसके सारे पॉइंट्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे कॉन्वेक्स हल के, और उसे मैं हल नाम के वेरिएबल में या फिर हल 2 नाम के वेरिएबल में रिटर्न कर दूंगा। इतना काम करने के बाद मैंने बोला कि मुझे कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट निकालना है। अब कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट क्या होता है वो चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ और आप लोग उसे इजीली समझ जाओगे कि एक्चुअल में जो कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट है ये होता क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिफेक्ट रिटर्न एन एरे विच कंटेन वैल्यू स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट एंड अप्रोक्सीमेशन पॉइंट। डिफेक्ट्स आपके कॉन्टूर्स में से वो पॉइंट निकाल के देते हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, वो एंडिंग पॉइंट मानते हैं, उन्हें फारदेस्ट पॉइंट मानते हैं या फिर अप्रोक्सीमेशन पॉइंट मानते हैं। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा इनमें से वो सारे के सारे पॉइंट आपको डिफेक्ट वेरिएबल निकाल के दे देगा। तो इसमें मैंने आपका जो भी ये कॉन्वेक्स का डेटा आ रहा था मैंने हल 2 में सेव करा लिया था, और उस हल 2 को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, उसे पास कर दिया, और जितने भी मेरे कॉन्टूर्स थे मैंने उन्हें पास कर दिया, क्योंकि जो कंपैरिजन होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। जो भी कॉन्टूर्स थे आपके और जो भी आपका हल 2 आया है, इन दोनों के बीच में आपके सारे के सारे कंपैरिजन परफॉर्म होंगे। परफॉर्म होने के बाद वो जाके डिफेक्ट नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएंगे गाइस। अब मैं एक सिंपल एक लूप की हेल्प से सारे के सारे डेटा को गेट कर लूंगा। तो चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो मेरा शेप है या फिर शेप 0 मैंने क्यों लिखा है, डिफेक्ट में आपके पास आउटपुट क्या आया होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, बट उससे पहले मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा और आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगा। अब अगर आप आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ बीच बीच में पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये आपके वही पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा था, फार पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और आपका प्रॉपर डिफेक्ट। यहां पर से आपकी इमेज क्या हुई है, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हुई है, ये लाइन यहां तक आई है, यहां पर आने के बाद थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है, तो इसे ही कहा जाता है डिफेक्ट। यहां पर अगर आप देखोगे तो जहां से भी लाइन की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई होगी तो ये क्या है, आपका एक डिफेक्ट है, ये भी आपका एक डिफेक्ट है, ये भी आपका एक डिफेक्ट है। इस तरीके से अगर आपको अपने पूरे के पूरे कॉन्टूर में कॉन्वेक्स हल में डिफेक्ट निकालने हैं तो आप डिफेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि यार मैंने इसे निकाला कैसे और ये आपको एक्चुअली में आउटपुट कैसे रिटर्न करेगा। तो मैं अपने कंसोल के पास आता हूं और यहां से आप लोगों को स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिफेक्ट में डेटा क्या आया है। तो मुझे सिंपली यहाँ पर टाइप करना है डिफेक्ट और एंटर प्रेस करूंगा तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो डिफेक्ट में आपको एक एरे मिला है, डिफेक्ट में आपको क्या मिला है, 3 डायमेंशनल एरे मिला है। इस 3 डायमेंशनल एरे में आपके पास क्या क्या डेटा आया है, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, ओके, फारदेस्ट पॉइंट और ये आपका अप्रोक्सीमेशन पॉइंट। ये चारों की चारों वैल्यू है। तो इन चारों की चारों वैल्यू को मैंने क्या करा है, इसमें से निकाल के यहां पर सेव करा दिया है। मैंने बोला जो भी फर्स्ट कॉन्टूर किया, जो भी रेंज चल रही होगी उसकी जो वैल्यू डिटेक्ट करेगा उसका 0th एलिमेंट मुझे दे दे। तो चलो अगर मैं आपको सिंपल ये चीज परफॉर्म करके दिखाऊं यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको कौन सा डेटा मिल रहा है। ओके, आई की तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आई को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 0 रखता हूँ। अगर ये लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, सपोज कर लो 0 होगी। तो मैं यहाँ पर 0,0 रख के देखता हूँ मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मुझे एक एरे मिल रहा है, एरे में मेरे पास कुछ पॉइंट है। तो ये मेरी जो पहला स्टेप हुआ होगा उसमें मेरे पास ये पॉइंट्स आए हैं। दूसरा स्टेप क्या हुआ होगा, 1,0। तो 1,0 में मेरे पास कुछ ये पॉइंट आया। तो इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से मैंने बाकी का काम करा है। मैंने बोला कि स्टार्ट, एंड और फार, ये 3 आप क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल बनाने के बाद जो भी डेटा आएगा, मतलब आपका जो भी है सी में, सी आपके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टूर्स है जो कि आपने यहाँ से गेट करे थे। तो जो भी मैंने बोला यहाँ पर सी में वैल्यू आएगी उसमें आप एस कोऑर्डिनेट पास करोगे और एस कोऑर्डिनेट में से आप 0th एलिमेंट को निकालोगे। तो अगर मैं आपको इतना डेटा दिखाना चाहूँ
कि इतने में आपकी वैल्यू क्या आ रही होगी, तो आप लोग इजीली उसे पता लगा सकते हो यहाँ पर प्रिंट करा के। तो आपका ये देखो एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, आपका जो भी ये सी कॉन्टूर था उसमें आपकी एस की वैल्यू पास हुई होगी, एस का जो भी वैल्यू आया होगा यहाँ पर, और उसके 0th एलिमेंट आपने यहाँ पर निकाल लिया है। सेम फॉर ऑल दीज। मैंने प्रिंट कौन से करा है, मैंने सर्कल में सिर्फ वो ड्रॉ करे जो कि फारदेस्ट पॉइंट थे, और जो आपको रेड डॉट दिख रहे हैं वो सिर्फ आपके फार वाले पॉइंट है। तो मैं एक बार फिर से ऑपरेट कराता हूँ और आपको ये जो भी पॉइंट दिख रहे हैं ये आपके फार कोऑर्डिनेट है, कि मतलब ये वाला एक दूसरे से कितने फारदेस्ट पॉइंट पर है। ओके, तो ये था आपका प्रॉपर कन्वेक्सिटी डिफेक्ट, कि अगर आपका कहीं से कोई भी कॉन्टोर डिफेक्टिव है या फिर डिफेक्टिव का मतलब ब्रेकआउट है, तो उसे ये इजीली डिटेक्ट करा के आपको बता सकता है। और इसका नाम मैं फिर से बोलूंगा क्या है, कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट क्या है। अगर नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस, अभी आप इस कोड को 2-4 बार प्रैक्टिस करो, और इसके बाद वाली वीडियो पे मैं आपको वर्चुअल वेबकैम पे बताऊंगा कि आप ये सारी की सारी चीजें रियल टाइम पे कैसे कर सकते हो। तो वहां पे आपके हर एक एक्सपेक्ट को मैं इजीली कवर कर दूंगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जो नया सीखा है वो ये है कि आप अपने कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट को कैसे निकाल सकते हो। और कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट की तरह एक और चीज है जिसका नाम है एक्सट्रीम पॉइंट, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा इस वीडियो में। बहुत छोटी सी चीज है बट काफी पावरफुल है। तो यहाँ पर मैं सिंपल उसे प्रिंट कराऊंगा कोड को, और इतना पोर्शन अभी के लिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसे कमेंट आउट करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का। अगर आपको इस कोड को फिर से ओपन करना है तो बस आप इस कमेंट को हटा दीजिएगा और आपका ये कोड फिर से रेडी हो जाएगा आपके लिए। इस पोर्शन में जो कि मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट करा है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं। गैस एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, सो गैस एक्सट्रीम पॉइंट्स को आप अपने एंड पॉइंट्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, कि अगर आपको किसी भी फिगर का या फिर जो भी मैंने अभी एक कॉन्टूर डिटेक्ट कर रखा है उसके एंड पॉइंट्स निकालने, तो आप कैसे निकाल सकते हो। वो एंड पॉइंट आपके लेफ्ट में भी हो सकते हैं, राइट में भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा रूल अप्लाई करा है यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने सी मैक्स मतलब कि आपका मैक्सिमम कॉन्टूर जो भी था मैंने उसका एरिया निकाला, और एरिया निकाल के इस वाले वेरिएबल में सेव कर दिया है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर एक रूल लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो सी मैक्स में आपके पास एक वेरिएबल है जिसमें आपका मैक्सिमम एरिया के कोऑर्डिनेट सेव है। ओके, तो उसके बाद जाओगे आप और उसकी वैल्यूज को गेट करोगे। तो ये सिंपल जो भी आपको दिख रहा है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये प्रॉपर एक फॉर्मूला बोल सकते हो या फिर एक फंक्शन बोल सकते हो। मैं इसे आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक्चुअली में मैंने कर क्या रखा है। मैंने बोला जो भी मेरी सी मैक्स में एक वैल्यू आई थी उसको मैंने यहाँ पर स्लाइस करा है। सी मैक्स में से मैंने सी मैक्स को गेट करा है, और उसमें से भी रो सारी और कॉलम नंबर 0th एलिमेंट, मतलब रो सारे कॉलम सारे चैनल नंबर 0 एंड देन चैनल नंबर 1। तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ से गेट कर लिया है। मैं इन्हें अभी आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, बट उससे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैंने इसे टपल में इसलिए टाइपकास्ट करा है क्योंकि जो भी मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी वो एक कोऑर्डिनेट होगा, और कोऑर्डिनेट को मैंने एट लास्ट टपल में टाइपकास्ट करा है सो दैट मैं उसे इजीली यूज कर पाऊं। यहाँ पर भी मेरा जो टपल में टाइपकास्ट करने का मोटिव था ये यही था कि जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मैं उन्हें इजीली यूज कर पाऊं। तो चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं कि मेरे पास आउटपुट में क्या आने वाला है। और ये मैंने ऑपरेट कराया गाइस, और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इससे पहले जो डिटेक्ट हो रहे थे वो थे आपके कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट, बट ये है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले से ही फिक्स है। पिंक वाला कहाँ पर है आपका, लेफ्ट में। तो ये देखोगे आप ये पिंक वाला कहाँ पर है, लेफ्ट में। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली फिक्स कर रखा है कि जो ब्राउन वाला जाएगा वो आपका राइट में जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद जो आपका पॉइंट है ब्लू, ब्लू आपका टॉप को कवर करेगा, एंड एट लास्ट ग्रीन। तो ग्रीन यहाँ पर लास्ट में मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा, तो आप यहाँ लास्ट में देखिए ये ग्रीन पॉइंट है आपका, और ग्रीन पॉइंट आपका बॉटम शो करेगा। तो जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू आ रहा था सी मैक्स में, उसके रिस्पेक्ट में हमने डिसाइड करा कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और उसके बेसिस पे हमने ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं, और पॉइंट्स निकालने के बाद हमने उसे सिंपल अपनी इस फिगर पे ड्रॉ कर दिया है। तो अब मैं पूरा कोड यहाँ से कमेंट आउट करने वाला हूँ सिंपली, और आप लोगों को पूरा प्रॉपर ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये मैंने पूरा कोड ओपन कर दिया है गाइस, और हम इसे ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स पे। तो चलिए सबसे पहला वाला मैं रन कराता हूँ जो कि अभी तक था। पूरा कोड है ये आपका। अभी के लिए इन्हें क्लोज कर देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। तो ये मैंने ऑपरेट कराया, जो आपका आउटपुट इमेज आई है वो ये आई है। तो इसमें आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीम पॉइंट भी है, आपकी कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट भी है, कॉन्वेक्स हल भी है, और आपका कॉन्टूर भी है। ये सारी की सारी चीजें आपने डिटेक्ट कर ली है। चलिए चलते हैं दूसरे हैंड के पास। तो मेरे पास एक और है, हैंड 2 नाम है उसका में भी। तो चलो ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं क्या आएगा। पहले वाली इमेजेस आप बंद कर लिया करो, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार, इसीलिए आउटपुट नहीं आ पाता है। तो ये था आपका
हैंड का बैक साइड। तो अगर आप बैक साइड से भी इस हैंड को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्या ये इसमें भी आपके कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट, कॉन्वेक्स हल, आपके एक्सट्रीम पॉइंट, हर कुछ काफी अच्छे से डिटेक्ट हो रहे हैं। इनके अलावा मेरे पास एक और हैंड था, उसे भी देख लेते हैं, और मे बी उसका नाम है हैंड 1। तो चलो देखते हैं, अगर हैंड 1 नहीं हुआ तो शायद एरर भी आ सकती है। तो ये देखिए मैंने इसे ऑपरेट कराया, ओके सही है, हैंड 1 नाम है। और ये हैंड मेरा थोड़ा सा टेढ़ा था, तो अगर इसमें आप देखोगे टेढ़ा इन द सेंस मतलब ऊपर की साइड नहीं था, ये सिंपल मैंने यहाँ पर इस तरीके का हैंड लिया था। तो इसमें आप देखोगे तो मेरा कॉन्टूर तो बहुत प्रॉपरली ड्रॉ हो रहा है, बट जो मेरे कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट है उनकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है यहाँ पर। मगर जो मेरा एक्चुअल में कॉन्वेक्स हल है उसने पूरा हैंड प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है और किसी भी कॉन्टूर को बाहर नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब मेरा जो कोड है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, मुझे प्रॉपर आउटपुट मिल रहे हैं। गाइस ये वीडियो लेंथी तो हो गया, बट मुझे पता है आप लोगों ने काफी कुछ नया सीखा है, जैसे कि आप कॉन्वेक्सिटी डिफेक्ट कैसे निकाल सकते हो, एक्सट्रीम पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो। और मुझे पता है कि यार आप लोगों को ये कोड देख के थोड़ा सा डर तो लग ही रहा होगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। अभी के लिए मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ प्रॉपरली, बिकॉज आप लोगों को कुछ चीजें नहीं पता है। आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर आपको इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से रिसर्च करनी है, कि आप एक एक पॉइंट को इसे प्रिंट करा के देखो। लाइक आप देखो सी मैक्स के पॉइंट क्या है। तो अगर मैं आप लोगों को इसे दिखाना चाहूँ यहीं पर ही, तो मैं अपने इस कंसोल को थोड़ा सा इधर करूंगा और आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो सी मैक्स था इसमें आपके क्या पॉइंट्स आए थे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जो सी मैक्स के इंटरनल आप फिर से सी मैक्स में गए और उसमें से आपने ये चीज स्लाइस करी है। अगर इतना ही आप लोग इसे ऑपरेट करना चाहो तो आपको काफी कुछ पता चलेगा। इसे समझने का गाइस यही एक तरीका है, इसी तरीके से आप लोग काफी अच्छी तरीके से इसे ग्रैब कर सकते हो। तो देखो जो मैंने इतना पोर्शन यहाँ पर प्रिंट कराया तो इतने से आपका ये वाला पोर्शन यहाँ पर आके डिटेक्ट हो चुका है। इससे आपको और भी अच्छे कोऑर्डिनेट मिले। अब अगर इसमें से मुझे कोई मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, आर्ग मिन वैल्यू, और मुझे उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, अपने मल्टी डायमेंशनल एरे के इंटरनल जाके डेटा को गेट कर रहा हूं, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर आपकी स्लाइसिंग इंडेक्सिंग का पार्ट है, कोर पाइथन का पार्ट है, इसीलिए मैंने इस पे इतना टाइम नहीं दिया है। ये चीज आपको तभी अच्छे से क्लियर होगी जब आपको बेसिक्स अच्छे से आता होगा और आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। तो गाइस यार इस वीडियो में इतना ही। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी आई नो, बट आई नो आपने काफी कुछ ग्रैब करा है। तो यार जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यार आप लोगों को कितना समझ में आया है, और जो चीज नहीं आई है आप वो मुझे कमेंट में लीव कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतने, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।